हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि तुम लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपना जो सबसे मेन युद्ध था यानी कि बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के खत्म कर दिया होगा, तुम्हारे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा, है ना? और तुम काफी अच्छा ही महसूस कर रहे होगे, एकदम फ्रीडम जैसा कि अब टेंशन कोई नहीं है, आराम से जिंदगी जिएंगे। 10 बजे तक सोकर उठेंगे, दिन भर रील्स देखेंगे, बीजीएमआई खेलेंगे, ये सारी चीज़ें प्लान कर रखी होंगी, या फिर कहीं घूमने जाएँगे, ये वो, बहुत सारी बातें। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अभी कहीं न कहीं एक सवाल तो आया ही होगा कि आगे चल के हमें कौन-सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, है ना? जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हुआ है और तुम्हारी छुट्टियाँ भी हैं, और इसी समय पे ना तुम्हारे आस-पास के सारे लोग तुम्हें बहुत सारा ज्ञान दे रहे होंगे कि अरे तुम तो बहुत तेज़ बच्चे हो, तुम्हें आईएएस बनना चाहिए या फिर इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। ऐसी तरह की बहुत सारे एडवाइसेज़ तुम्हें मिल रहे होंगे, है ना? और तुम इन सब के बीच में इस बात को ज़रूर सोच रहे होगे कि अभी तुम्हें कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए, है ना? ये आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस या फिर कॉमर्स लेनी चाहिए, है ना? तो आज इसी बात पे ना हम लोग एक अच्छा-सा चर्चा करेंगे, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले, है ना? कि तुम्हें क्या करना चाहिए, रादर देन कि तुम आस-पास के लोगों की बातें सुनो और ये करो, वो करो, खोए रहो। इससे बेटर है कि तुम थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाओ, अपना इंटरेस्ट खोजो। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे एक डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं, डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, सदियों से ना एक प्रथा चली आ रही है कि अगर पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसे साइंस लेनी चाहिए। कोई एवरेज सा है, तो उसे कॉमर्स लेनी चाहिए। और अगर कोई, समझ रहे हो ना? अगर कोई है तो उसे आर्ट्स लेनी चाहिए। तो देखो, ये जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत गलत है। ये इस तरीके से डिसाइड नहीं होता ना कि तुम्हें कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए। ऐसे नहीं होता है ये। तो फिर कैसे होता है? तो देखो, तुम्हें कौन-सी स्ट्रीम लेनी है, इस बात का पता करने के लिए तुम सबसे पहले ये जानो ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि तुम्हें आगे चलकर क्या करना है। हो सकता है किसी बच्चे के मन में हो, सर मुझे तो डॉक्टर बनना है, बचपन से ही ख़्याल था ऐसा। या फिर हो सकता है किसी के मन में ऐसा सवाल हो, नहीं मैं तो इंजीनियर बनूँगा। या फिर कोई हो सकता है कि ऐसा सोच रहा हो कि नहीं मुझे तो पुलिस ऑफ़िसर बनना है, ऐसा समाज में चाहिए फुल इज़्ज़त। तो देखो, अभी ना सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10th के बाद तुम्हें कौन-सी स्ट्रीम ले लेनी चाहिए और कौन-सी स्ट्रीम में आगे जाकर के क्या-क्या स्कोप्स हैं, है ना? जैसे कि मान लेते हैं किसी को डॉक्टर बनना है, तो अभी उसको कौन-सा स्ट्रीम ले लेना चाहिए? क्या उसे आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स या फिर साइंस? तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले ना तुम लोग जिस सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी के आस-पास ज़रा देखो। तुम लोगों ने किसी के बारे में सुना होगा, अरे वो अंकल तो बहुत बड़े फेमस डॉक्टर हैं। अरे वो भैया तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। या फिर आस-पास तो कोई रिश्तेदार वाला भैया, अरे वो तो पुलिस ऑफिसर है। तो ये सारी चीज़ें ना तुम लोगों ने देखा सुना तो होगा ही, कि आस-पास बहुत लोग कुछ ना कुछ हैं। और ना अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कैसे बनते हैं? हालाँकि बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे ना कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या फिर पुलिस या बाकी सारी चीज़ें कैसे बन सकते हैं, है ना? तो ध्यान देना। तो सबसे पहले ना हम लोग बात कर लेते हैं आर्ट्स वालों की, कि आर्ट्स वालों का क्या सिस्टम है, इसमें आगे जाकर के क्या स्कोप्स हैं। तो ध्यान से सुनो, आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अभी ये सारी चीज़ें पढ़ के क्या स्कोप्स है, क्या बन सकते हैं, ये सब हमें जानना है। तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं कि आर्ट्स में 11th-12th में जा कर के हमें क्या पढ़ना है। तो तुम्हें 11th में जा कर के यही सारी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारी चीज़ें। जो एसएसटी में तुमने पढ़ी थी ना 10th में सोशल साइंस में, वही सारी चीज़ें तुम्हें आर्ट्स में पढ़नी होती है। अभी इन सारी चीज़ों के पढ़ के क्या फ़ायदा है? तो देखो, ये सारी जो चीज़ें पढ़ोगे ना तुम लोग 11th-12th में, ये बेस सिलेबस होता है किसका? यूपीएससी वगैरह का, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे कि एसएससी वगैरह।
तो ये जो है बेस सिलेबस होते हैं इन सब चीज़ों का। अगर तुम 11th और 12th में आर्ट्स लेते हो, तो तुम्हें एक फाउंडेशन मिल जाएगा कि 11th-12th में तुमने ये सारी सब्जेक्ट्स पढ़ी हैं। तो देखो थोड़े स्कोप्स जान लेते हैं। जैसे कि 11th-12th में तुम लोग आर्ट्स लेते हो ना, तो तुम लोग यूपीएससी वगैरह निकाल सकते हो। हालाँकि यूपीएससी तो बाकी सारे स्ट्रीम्स वाले भी निकाल सकते हैं। जो 11th-12th के सब्जेक्ट्स है सोशल साइंस, ये हेल्प करती हैं तुम्हारे यूपीएससी में, ठीक है? अब ना तुम लोगों ने आस-पास वकील, जज ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, है ना? तो ये कैसे बनते हैं? तो इसके लिए ना तुम क्या करो 11th में आर्ट्स ले लो। फिर इसके बाद ना एक बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है क्लैट का। तो तुम्हें ये क्लैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है? और क्लैट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अच्छे स्कोर आने पे तुम एक कॉलेज में पहुँचोगे जहाँ तुम्हें लॉयर्स बनाए जाएँगे। इस कोर्स का नाम हो जाता है BALLB, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएँगे। फिर आते हैं न्यूज़ एंकर्स। जैसे तुम लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी पे आते ही रहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। तो ये सब कैसे बनते हैं? तो इसके लिए भी ना तुम लोग आर्ट्स कर सक उसके बाद मास कम्युनिकेशंस के कोर्स कर सकते हो, ठीक है? तो आर्ट्स काफ़ी बेसिक सिलेबस है। डिफ़िकल्टी लेवल बहुत लो है 11th-12th की बात करें तो। इसमें तुम्हें बिल्कुल इसमें तुम्हें बहुत कम पढ़ना होगा। मैंने तो देखा है ना, मतलब कि एग्ज़ाम होता है, उससे 10-5 दिन पहले पढ़ के लोग फर्स्ट आ जाते हैं यार 11th-12th में। तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत लो है, ठीक है? लेकिन अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें बननी है, तुम्हें आईएएस, लॉयर ये सारी चीज़ें बननी है, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें कुछ नहीं बनना, बस डिग्री चाहिए, तब तो क्या ही प्रॉब्लम है फिर? तो इस तरीके से अगर आर्ट्स पढ़ो, तो बहुत स्कोप है, नहीं पढ़ने वालों को क्या ही कह सकते हैं। फिर आर्ट्स वाले तो तुम्हें पता ही है ना, ये वो क्या-क्या बन रहा है, तो हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड आ जाता है ना हमारा कॉमर्स। ये कॉमर्स में क्या होता है भाई? तो देखो, तुम लोग कभी बैंक गए होगे तो केबिन में बैंक मैनेजर्स देखा होगा, बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ काम करते हुए देखे होंगे। और कोई बड़ा-बड़ा बिज़नेस देखा होगा, तुम्हारे शहर में बड़ी-बड़ी दुकानें होंगी। वो लोग ना क्या करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स रखते हैं, सीएज़ रखते हैं। उन लोगों से क्या करवाते हैं, अपना पूरा जीएसटी, आईटीआर फाइलिंग करवाते हैं। तो ये जो सारा वेल्थ मैनेजमेंट वाला काम है ना, पैसा को मैनेज कैसे करना है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब तुम कॉमर्स में करते हो। तो जिसको नंबर्स, पैसे-वैसे से प्यार है ना, तो तुम कॉमर्स में जा सकते हो, ठीक है? तो कॉमर्स में एक बहुत बड़ा स्कोप है, अगर तुम सीए बन जाते हो, तो सीए का एग्ज़ाम लिटरली काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और अगर तुम एक बार सीए बन गए, तो सच में पैसा ही पैसा होगा तो ज़रूर। फिर आ जाते हैं ना हमारी सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीम पे, जो कि है साइंस। जैसे कि ना तुम लोग न्यूज़ चैनल्स पे देखते होगे कि कोई रॉकेट लॉन्च हो गया, रॉकेट से हम लोग चाँद पे पहुँच जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे पहुँच जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही हैं? ये रॉकेट्स हम लोग कैसे बना ले रहे हैं? फिर देखो, जैसे ना किसी इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, मतलब कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ जाते हैं, तो उस स्थिति में हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाके क्या करते हैं? डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो डॉक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले तो करते हैं हमारी लाइफ में, है ना? और ये डॉक्टर कैसे बनते हैं फिर? और सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल, ये जिस फ़ोन में या लैपटॉप में तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये आसमान से तो नहीं टपका ना, किसी ने तो इसे बनाया ही है। और ये सब कैसे बनता है, किसने बनाया, क्या लॉजिक है इस फ़ोन के छोटे से डब्बे में, अंदर क्या-क्या है, कैसे सारी चीज़ें हो रही है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम लोग साइंस में जानते हैं, ठीक है? साइंस वाले ही ये सारे काम करते हैं। और अगर तुम अपने चारों तरफ नज़रें घुमा कर के देखो ना, तो हम लोग इंजीनियरिंग से घिरे हुए हैं। जैसे कि अगर हमें घर बनाना है, तो हमें क्या चाहिए? सिविल इंजीनियर चाहिए, जो कि हमें एक प्रॉपर नक्शा बना कर के देगा। ये जो फ़ोन तुम यूज़ कर रहे हो, ये फ़ोन किसने बनाया? किसी न किसी इंजीनियर ने ही बनाया होगा भई। जब भी हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम लोग ना साइंस वालों से घिरे हुए हैं। अगर साइंस वाले ना हो, तो दुनिया तो मतलब वही हम लोग आज ही पत्थर घिस के ही आग निकाल रहे होते शायद, ठीक है? तो साइंस में ये सारी चीज़ें तुम्हें जानने को मिलेंगी। और एक बात और, साइंस में ना वही लोग हैं, जो थोड़े मेहनती हैं।
मेहनत करना जानते हैं, जिनका दिमाग चलता है, ठीक है? क्योंकि ये जो स्ट्रीम है ना साइंस, ये तुम्हारे दिमाग को दौड़ा देगी। और एक बात और, अगर तुम साइंस ले लेते हो ना, तो समाज में तुम्हें बाबू साहेब वाली इज़्ज़त तो मिलेगी, डिस्काउंट पे मिलेगी, है ना? एक अच्छी इज़्ज़त है साइंस वालों की समाज में। वहीं तुम आर्ट्स ले लो तो मोस्टली कोई लोग नहीं पूछते। तो साइंस में डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। ऐसे एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वाला काम नहीं चलेगा और साथ ही साथ तुम्हें इज़्ज़त तो फुल मिलेगी। वो कहते हैं ना अपने को चाहिए फुल इज़्ज़त, तो वो इज़्ज़त तुम्हें यहाँ मिलेगी। साथ ही साथ तुम्हें मेहनत भी करनी होगी और डिफ़िकल्टी लेवल भी हाई है। तो देखो, अब साइंस का तो हमें काफ़ी पता चल गया है कि साइंस में लोग क्या करते हैं, क्या स्कोप्स होते हैं एंड ऑल। अब ये साइंस में भी ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पीसीएम और होता है पीसीबी। तुम्हारे मन में सवाल आएगा ये पीसीएम और ये पीसीबी है क्या? पी मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यही है मतलब इसका। फिर पीसीबी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 2 रास्ते तुम्हें मिलते हैं अगर तुम साइंस ले रहे हो। पहले तो 10th के बाद 3 रास्ते थे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। अब तुमने एक बार साइंस सेलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर भी 2 रास्ते हैं। या तो तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले लो या तो तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लो। अब कोई-कोई बहुत महान सब लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, वो मैथ्स भी रख लेते हैं और बायोलॉजी भी रख लेते हैं। काफ़ी हिम्मत वाले लोग हैं। तो देखो एक्चुअली में बुद्धिमानी इसी में है या कि तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लो या तो तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो। अब तुम्हें मैथ्स किस स्थिति में लेनी है और बायोलॉजी किस स्थिति में लेनी है, ये देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारा आगे जाके कहीं न कहीं कोई प्लान है हेल्थ केयर में जाने का या फिर तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना है डॉक्टर बनने का, तब तो तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही लेनी होगी। हाँ, बायोलॉजी बायोलॉजी पर ध्यान देना ही होगा और वहीं तुम्हारा इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, चीज़ों को समझने में, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें करना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो तुम्हें पता ही है। और अगर यहाँ पे मैथ्स ले लेते हो ना, तो मैथ्स तुम्हारा काफ़ी सॉलिड हो जाता है और मैथ्स का जो यूज़ केस है, कहाँ-कहाँ यूज़ पड़ता है, ये बात को तुम जानते ही हो। अब आगे देखो, ये मैथ्स और बायोलॉजी ना एक साथ मत ले लेना, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तुम्हें मैथ्स भी अच्छे से पढ़ना होगा, तुम्हें बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ना होगा, बायोलॉजी भी अच्छे से पढ़ना होगा, डबल मेहनत लगने वाली है ना? इसलिए अच्छे से डिसाइड कर लो या तो मैथ्स ले लो या तो बायोलॉजी ले लो। बायोलॉजी तुम उस स्थिति में लो, जब भी तुम्हें एकदम कन्फर्म हो कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है आगे चल के, तो बस उस कंडीशन में तुम बायोलॉजी लेना। वही तुम्हें इंजीनियरिंग बनना है या फिर तुम्हें कुछ भी बन सकते हो आगे चल के, तो तुम मैथ्स ले लो क्योंकि मैथ्स का जो स्कोप है वो ज़्यादा बड़ा है। मान लेते हैं तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ मैथ्स तो तुम्हें पता ही है कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सोच समझ के अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले लो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो या फिर अभी भी तुम बीच में ही मझधार में फँसे हुए हो और तुम में बहुत ज़्यादा ही हिम्मत है, तो तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों ले लो। अब बात आती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, ये क्रिएटर्स क्या बनाते हैं ये लोग? तो देखो ये लोग ना क्रिएटर्स होते हैं। जो तुम बड़ी-बड़ी ब्रिजेस देखते हो, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स देखते हो, ये सब कौन बनाते हैं? कौन प्लान करते हैं? सिविल इंजीनियर्स प्लान करते हैं। ये जो तुम्हारे हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप्स है, ये सब कौन बना रहे हैं? ये सारे इंजीनियर्स बना रहे हैं। वहीं तुम प्लेन्स देखते होगे, रॉकेट्स देखते होगे, ये सारी चीज़ें कहाँ से बन रही है? तो ये सारी चीज़ें भी इंजीनियर्स ही बना रहे हैं। और ये वाला काम कौन करेगा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले लोग। तो अगर तुम्हें मशीन्स से प्यार है, मतलब बिल्डिंग-विल्डिंग बनानी है, मशीन्स इंजीनियर बनना है, कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, अपना ही गूगल, इंस्टाग्राम बना देना है, अपना ही एक गेम बना देना है, तो इस स्थिति में ना तुम क्या करो, तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ले लो, ठीक है? इसमें आगे का रास्ता ये होने वाला है ना, सबसे पहले तुम्हें 11th-12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेनी होंगी और उसके बाद ना इंडिया में एक बहुत ही फ़ेमस एग्ज़ाम है, बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। इसका नाम तो सुना ही होगा है ना, जेईई मेंस और एडवांस 2 एग्जाम्स होते हैं। तो तुम्हें क्या करना होगा 11th-12th में अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, फिर जेईई का एग्जाम देना होगा। उसके बाद तुम्हारे अच्छे रैंक्स आते हैं, तुम्हें अच्छे-अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़। तुम्हें तो मालूम ही है ना आईआईटी और एनआईटी वाले लोगों की कितनी ज़्यादा इज़्ज़त है। फिर वहाँ पे तुम लोग 4 साल पढ़ाई करोगे, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे।
फिर उसके बाद क्या करोगे, बीजीएमआई, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें बनाओगे, है ना? तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले लोग। और हाँ, इसके बाद में तुम क्या कर सकते हो, और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे एनडीए, डिफेंस वगैरह में जाना है तुम्हें, तो यहाँ से भी एक रास्ता तुम्हें मिल सकता है। फिर आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले लोगों पे। मान लेते हैं ना कि तुम्हारा सपना है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर साहब बनना है। अगर ये सपना है तुम्हारा, तो तुम क्या करोगे, तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लोगे, ठीक है? फिज़िक्स और केमिस्ट्री यहाँ भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर तुम्हें प्यार है, तुम्हें लोगों का इलाज करके सुख मिलता है, लोगों की जान बचा के सुख मिलता है, तो तुम ये रास्ता चुन सकते हो। या फिर हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हों, सर्जन बनना हो, ऑपरेशन करना हो, मतलब पैसों में सो जाना है, डॉक्टर बनना हो, सर्जन बनना हो, और भी कई सारे, या फिर हेल्थ केयर में तुम्हें जाना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लोगे, ठीक है? अब 11th-12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेने के बाद तुम्हें क्या करना होगा कि तुम डॉक्टर बन जाओगे? तो देखो 11th-12th में तुम लोगों ने पीसीबी किया, उसके बाद 11th-12th के जस्ट बाद ना नीट नाम का एक बहुत ही फ़ेमस एग्ज़ाम होता है। इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तुम्हें क्या करना होगा? इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। मैं गवर्नमेंट तरीके की बात कर रहा हूँ, हालाँकि प्राइवेट तरीके हैं डॉक्टर बनने के, जिसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होता, हालाँकि वो बहुत ही ज़्यादा महँगे होते हैं और प्राइवेट का उतना ज़्यादा वैल्यू होता नहीं है। वहीं तुम एम्स जैसे कॉलेजेस से डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हो, तो तुम बनोगे ना अच्छे डॉक्टर, फुल इज़्ज़त वाले। तो देखो 11th-12th में तुम लोगों ने पीसीबी लिया, फिर नीट नाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, हर साल होता है, याद रखना। नीट के बाद तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल गया, तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ 5 साल का एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है उस कॉलेज में रह के। फिर ये डिग्री तुम्हें मिल गई और तुम बन गए डॉक्टर साहब यार, कांग्रेचुलेशंस। और भी क्या स्कोप है, तुम बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा में तुम्हें दवाइयों के बारे में नॉलेज मिल जाएगा कि ये कैसे दवाई बनाते हैं, दवाइयाँ दवाइयों को लेकर के, मतलब ये फार्मेसी से रिलेटेड है। बाकी और भी कई फ़ील्ड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो ये सारे स्कोप्स हैं अगर तुम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले लेते हो तो, ठीक है? अब ध्यान देना, अब चाहे तुम पीसीबी लो या पीसीएम लो, फिज़िक्स तो तुम्हें हर जगह मिलेगा, है ना? फिज़िक्स इज़ द अल्टीमेट बॉस हियर, ना? अब ध्यान ये देना, और अगर मान लेते हैं कि तुमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी ले रखा है, और देखो यहाँ पे भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री है ना, तो तुम ये मत सोचना ना कि मैथ्स तुम्हारा पीछा छोड़ चुकी है, कि यहाँ पे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भर-भर के मैथ्स है, ठीक है? और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो मैथ्स है ही। वैसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अगर फिज़िक्स काफ़ी तगड़ा सब्जेक्ट है, तो हम लोग भी तो काफ़ी तगड़ी लोग हैं ना। काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होगी इस चैनल पे फिज़िक्स को लेकर के, एकदम रियल लाइफ़ कनेक्शन। ये जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है ना फिज़िक्स, ये हलवा बन के रह जाएगा। काफ़ी आसानी से यहाँ फिज़िक्स की पढ़ाई होने वाली है, ठीक है? तो डरना नहीं किसी भी सब्जेक्ट से, एकदम फिज़िक्स मक्खन जैसा स्मूथ हो जाएगा अगर तुम रेगुलरली अच्छे से प्रैक्टिस करो, अगर तुम ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझो और रेगुलरली प्रैक्टिस करो। तो ये सारी चीज़ें ना मेहनत खोजती ही हैं, और मेहनत तो हर फ़ील्ड में ही है ना वैसे भी, कुछ करना है तो मेहनत तो करना ही होगा। बैठे-बैठे कोई चीज़ तो नहीं मिल जाती। फिर ऐसा नहीं होगा ना कि तुम सपना देख रहे हो, जैसे कि तुम किसी दिन रास्ते चल रहे हो और तुम्हें पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया और तुम्हारी जीवन सुधर गई, ये सब नहीं होता है, ठीक है? मेहनत हर चीज़ में है। अब ना थोड़ा-सा हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तुम्हारे होने वाला है, ये क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं ना, किसी बच्चे का बचपन से सपना है कि सर मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो मुझे कौन-सा स्ट्रीम लेना चाहिए? देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें करनी होगी पढ़ाई किसकी? एमबीबीएस की। एमबीबीएस होती है 5 साल की, ठीक? अब एमबीबीएस करने के लिए ना तुम्हें 11th और 12th में पीसीबी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखनी ही होगी, ठीक है? यानी कि ये कौन-सा स्ट्रीम हो गया? ये हो गया साइंस स्ट्रीम। तो तुम क्या करोगे, 10th के बाद 11th-12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखोगे, उसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे 5 साल और फिर तुम बन गए एक अच्छे डॉक्टर। कांग्रेचुलेशंस। वहीं तुम्हें क्या करना है, वहीं तुम्हारे मन में सवाल है, नहीं सर मुझे तो इसरो में साइंटिस्ट बनना है, एकदम रॉकेट ही उड़ा देना है और वो रॉकेट लेके किसी दूसरे ग्रह पे रहना है। ये दुनिया बहुत जालिम है, इधर नहीं रहना। अगर ऐसी सोच है तुम्हारी, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि तुम इसरो जैसे बहुत बड़े संस्थानों में एक अच्छे इंजीनियर कैसे बन सकते हो। तो तुम्हें देखो क्या करना होगा,
10th के बाद तुम्हें क्या करना होगा, 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रखनी होंगी। इसके बाद तुम्हें 4 साल का बीटेक करना होगा, ठीक है? 4 साल कॉलेज में जाके अच्छे से बीटेक करना होगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद एंट्रेंस एक एग्ज़ाम देना होता है गेट का। अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना गेट, काफ़ी टफ होती है, तो तुम्हें बीटेक की पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम देना होता है। इस एग्ज़ाम में अगर तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम इसके बाद कई सारे संस्थानों में जैसे कि इसरो में जाके साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें क्या रखना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जब तुम्हें इंजीनियर बनना हो और वहीं तुम्हें अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर बनना है, तो तुम्हें क्या रखना होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? दोनों ही साइंस वाले हैं। तो इस तरीके से हाँ, अलग-अलग करियर ऑप्शंस के लिए तुम्हें अलग-अलग रास्ते चुनने होते हैं, अलग-अलग स्ट्रीम्स डिसाइड करना होता है। अब देखो, ये वीडियो तुम्हें काफ़ी मीठी लगी होगी, सारा कुछ एकदम बटर स्मूथ लगा होगा, लेकिन थोड़ी-सी रियलिटी पे आ जाते हैं कि तुम बस इतना सा ही सुन कर के डिसाइड मत करो अचानक से। तुम खुद का इंटरेस्ट देखो कि तुम्हें क्या चीज़ है जो इंटरेस्ट देती है। क्या तुम्हें जियोग्राफी, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है? या फिर क्या तुम्हें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जैसी चीज़ों पढ़ने में मज़ा आता है? तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो, है ना? ना कि किसी दूसरे के कहने पे चलो। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। और साथ ही साथ अगर तुमने कुछ चुन लिया है, तो थोड़ा-सा रियलिटी चेक करो। तुम लोग अपने आस-पास के भैया और सर वगैरह से बातें करके देखो कि हाँ भैया, आपने साइंस लिया था, कैसा है साइंस? क्या हम ले सकते हैं? डिफ़िकल्टी क्या है? कितनी पढ़ाई करनी होती है? तो एक बार रियलिटी चेक ज़रूर कर लेना। आस-पास के लोगों से ज़रूर पूछ लेना कि अगर उन्होंने साइंस ली है, क्या एक्सपीरियंस रहा है? ठीक है? तो ये रियलिटी चेक कर सकते हो। और रियलिटी चेक में ना ये काम भी कर सकते हो, जैसे कि 10th में ना तुम्हें मैथ्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, मतलब डर के मारे ज़ुबान नहीं खुलती होगी। छ ऐसे स्थिति में तुम 11th में साइंस मत लो यार, रूल हो गया नहीं तो तुम। मतलब ये हुआ ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसी चीज़ें, साइंस वाली जो चीज़ें हैं, वो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं देती, बहुत टफ लगती है, तो फिर तो तुम समझ ही जाओ। वहीं अगर तुम काफ़ी अच्छे हो, तुम्हें साइंस पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तुम्हें जानना है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, ये डॉक्टर किसी इंसान का इलाज कैसे कर देते हैं, कोई एस्ट्रोनॉट रॉकेट पे बैठ के धरती से बाहर कैसे चला जाता है। अगर ये सारी चीज़ें में तुम्हारा बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है ना, तो कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें साइंस लेनी चाहिए। ठीक है? एक बार रियलिटी चेक ज़रूर कर लेना और उससे भी इम्पोर्टेंट, तुम खुद को भी ज़रूर जान लेना कि तुम्हें क्या चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरे के कहने पे काम मत किया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऐसे टाइम पे ना लोग भेड़-चाल को बहुत फ़ॉलो करते हैं। लोग क्या करते हैं कि अरे मेरा दोस्त राकेश ये कर रहा है, कॉमर्स ले रहा है, हम भी ले लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। राकेश को हो सकता है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, तो इसलिए वो कॉमर्स ले रहा है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट अगर साइंस में है तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो ये हुआ, राकेश के साथ-साथ मैंने भी साइंस ले लिया, एंड में क्या हुआ, राकेश तो अच्छे नंबरों से पास हो गया, मैं अटक गया यार, है ना? रो-रो के पेपर लिखना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही काम करो। क्योंकि जैसे किसी चीज़ में अगर हमारा इंटरेस्ट होता है ना, तो हम लोग ऑटोमैटिकली उसमें मेहनत करते हैं। हमें ज़बरदस्ती मेहनत करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना। तो अब आते हैं हम लोग ब्रीफिंग पे। तो अगर अब तक तुम लोगों ने ये डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे साइंस ही लेना है, तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छा सोच है तुम्हारा, बहुत आगे जाओगे। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ ना, मेहनत हर जगह है। कोई भी फील्ड ना बड़ा या छोटा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत हर जगह है। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे, हम लोग यहाँ पे ब्रीफिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो बात ये है ना कि फील्ड कोई भी हो, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। तुम अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ पाओगे, है ना? ऐसा नहीं है कि बस तुमने स्ट्रीम चूज़ कर ली, अब तुम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा नहीं होता है। तुम चाहे कोई भी स्ट्रीम लो, कोई भी फील्ड लो, तुम्हें मेहनत करनी ही होगी। जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, उतना ज़्यादा तुम आगे बढ़ पाओगे। ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो अब तक अगर तुमने ये डिसाइड कर ही लिया है कि तुम्हें साइंस लेनी है, साइंस जैसी चीज़ तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो बिल्कुल तुम साइंस लो, बिल्कुल सही जा रहे हो। और अपने इंटरेस्ट को ही फ़ॉलो करना चाहिए, है ना? दूसरे की बातों पे नहीं रहना चाहिए। तो अब अगर तुम साइंस ले रहे हो, तो हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं।
मतलब फिज़िक्स को हम लोग इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना कि तुम्हें फिज़िक्स जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स लगेंगे ही नहीं। तुम्हें उल्टा मज़ा आएगा कि ये फिज़िक्स कितना इंटरेस्टिंग है। तुम्हें पता चलेगा ये दुनिया कैसे काम कर रही है, मशीन्स कैसे काम करते हैं, हमारे यूनिवर्स में क्या है, ये आस-पास की सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। ठीक है? और इस चैनल में हम लोग फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रियल लाइफ़ से कनेक्ट करके एकदम अच्छे तरीके से और तुम्हें लिटरली मज़ा आएगा। तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स लगेगा ही नहीं, तुम्हें एकदम हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा तुम्हें ये। ठीक है? तो अगर तुम्हें साइंस लेनी है, तो प्रोडिजी फिज़िक्स अब तुम्हारा नया घर है। इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? और हाँ, जाते-जाते कमेंट में अपना ड्रीम करियर ज़रूर बता देना कि तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो, ठीक है? और तुम्हारे आगे के फ्यूचर के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।